इस खबरनामे में डॉक्टर शबनम मुर्तजा हुनर, हिम्मत और खिदमत की मिसाल और अंधेरे का गवाह उम्मीद की आवाज पद्मश्री अवॉर्डी बृजलाल भट्ट। श्रीनगर की वादियों में पैदा हुई डॉक्टर शबनम मुर्तजा आज कश्मीर में एस्थेटिक मेडिसिन की एक नई पहचान बन चुकी हैं। शुरुआती तालीम श्रीनगर में हासिल करने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई मुकम्मल की। पढ़ाई के दौरान ही इनकी शख्सियत में न सिर्फ इल्मी काबिलियत बल्कि माशरे के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा साफ दिखाई देता था। डॉक्टर शबनम का ख्वाब सिर्फ एक कामयाब डॉक्टर बनना नहीं बल्कि अपने इलाके और लोगों की सेहत में बेहतरी लाना था। हम यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ तो बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट नहीं था कि एस्थेटिशियंस का काम यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई एस्थेटिक प्रोसीजर्स नहीं होते थे बहुत कम होते थे। डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो करते थे ये बहुत ही गिने चुने। तो फिर मैंने यहाँ आके क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसमें पैशन था तो मैंने फेलोशिप इसमें की, इंटरनेशनल फेलोशिप मैंने की एस्थेटिक्स में। तो उसके बाद मैंने अपना जो है ये जो वेंचर है वो स्टार्ट किया। मेरा एक गोल भी था, मेरा छोटा मोटा ये एंटरप्रेन्योरशिप ये जो मैं करना चाहती थी ये वेंचर मैंने स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड इट वेरी सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेनिफिट मिल रहा है आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से स्किन काफ़ी डैमेज हो चुका है। इससे इनके यहाँ क्लिनिक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। लोग आ रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है खासकर वुमेन फोक को। MBBS के बाद डॉक्टर शबनम मुर्तजा रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब गईं, जहां इन्होंने इंटरनेशनल माहौल में काम करते हुए कीमती तजर्बा हासिल किया। वहां रहते हुए इन्होंने महसूस किया कि कश्मीर के नौजवानों को स्किन, फेस और एस्थेटिक इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। बेहतर सहूलियात की कमी के बाइस अफराद वक्त और पैसा दोनों जाया करते हैं। यही एहसास इनके दिल में घर कर गया और इन्होंने ठान लिया कि इस खला को भरने के लिए खुद को इसी फील्ड में माहिर बनाएंगी। जब मैं सऊदी में थी तो बहुत मैं देखती थी वहाँ पे PRPs हो रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर्स हो रहे हैं, लेज़र्स हो रहे हैं और लोगों में कितना चेंज आ रहा था वहाँ। जो मैंने देखा कि लोग बड़े खुश होते थे इस चीज़ को लेके, बड़ा उनमें कॉन्फिडेंस आता था, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसमें होता था इसकी वजह से, या हज़ारों चीज़ें, कोई किसी के जैसे PCODs बहुत कॉमन हैं कुछ सालों से, या लड़कियाँ बड़ी परेशान है इससे और उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, वो सारी चीज़ें, या किसी के अंदर कोई वो एक्ने स्कार्स थे, वो उनका जो ट्रीटमेंट करते थे डॉक्टर्स तो वो बहुत खुश होते थे। तो मुझे बड़ा पैशन हुआ इस चीज़ में कि मैं भी अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में, अपनी जगह पे जाके मैं इस चीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करूं और इस चीज़ को स्टार्ट करूं। इसी मकसद के तहत डॉक्टर शबनम ने एस्थेटिक और एंटी एजिंग मेडिसिन में इंटरनेशनल फेलोशिप हासिल की। दुनिया की नई और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इल्म लेकर इन्होंने वापस कश्मीर लौटने का फैसला लिया। श्रीनगर में इन्होंने एक मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट एस्थेटिक्स क्लिनिक कायम किया, जहां अब लोगों को वही इलाज और सहूलियात मिल रही हैं जो पहले सिर्फ बड़े शहरों या बाहर के मुल्कों में मुमकिन थी। स्टार्टिंग फ्रॉम केमिकल पील्स हैं यहाँ पे, मेजोथेरेपीज हम करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, लेज़र्स करते हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जैसे बोटॉक्स जिसके ज़रिए से हम लाइंस जो होती हैं फोरहेड पे अराउंड द क्रोज फीट होती हैं, वो लाइंस होती हैं। आज तो प्रीमेच्योर एजिंग भी बहुत सारे लोगों में हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है हमारा खाना पीना कोई बहुत ही एडल्ट्रेटेड या उस तरीका का नहीं है जो पहले होता था। तो हमारा सारा पैटर्न चेंज हो गया, स्लीप पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं, सीडेंटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग भी होती है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो
बोटॉक्स एक ऐसा मैजिकल ट्रीटमेंट है जिससे हम ये इरेज कर देते हैं। दो दे आर टेम्पररी प्रोसीजर्स, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, लेकिन बहुत खुशी देता है लोगों को। ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर ये प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ फिर फिलर्स हमारे पास वो भी हैं, वो फैसिलिटी भी है, थ्रेड लिफ्ट्स हैं वो करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स हैं हमारे पास वो भी किए जाते हैं। डॉक्टर शबनम मुर्तजा की ये कोशिश सिर्फ मेडिकल खिदमत तक महदूद नहीं है। इनके क्लिनिक से कई मकामी नौजवानों को रोजगार मिला है और कश्मीर के हेल्थ केयर सेक्टर को नई सिमत मिली है। एक खातून डॉक्टर और एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर इन्होंने साबित कर दिया है कि खवातीन भी लीडरशिप और इनोवेशन की मिसाल बन सकती हैं। डॉक्टर शबनम का सफर इस बात की गवाही है कि जब इल्म, नियत और वतन से मोहब्बत साथ हों तो माशरे में बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। कश्मीर, जहां एक दौर में दहशत का साया हर जिंदगी पर भारी था, उसी अंधेरे दौर के गवाह रहे बृजलाल भट्ट आज उम्मीद और भरोसे की बात कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित फिरके से ताल्लुक रखने वाले बृजलाल भट्ट को इस साल अनसंग हीरो कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। भट्ट ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से वादी में कश्मीरी पंडितों की महफूज वापसी और रिहैबिलिटेशन के लिए एक मुकम्मल और ठोस पॉलिसी तैयार करने की अपील की है। इनका कहना है कि वापसी का रास्ता डायलॉग, आपसी समझ और अमन के माहौल से होकर ही निकलता है। हमारा एक स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का। स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन हो गया सबसे ऊंची दर्जे की सर्विस। वो ये हो गई जिसमें हम कोई काम करें और भूल जाएं हमने कुछ काम किया। ये जो सम्मानित हुआ अनसंग हीरोज, ये जो पर्दा उससे उठ गया। ये नहीं मैं अब कह सकता हूं समान है, ये मुझे समान नहीं है, कन्याकुमारी को समान है, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, ये नागडिंडी आश्रम को समान है, ये मेरे साथ जो 200 लोग जुड़े हुए हैं डेडिकेटेड नागडिंडी के लिए उनको है, हमारी जो समिति है उनको जो दिन रात काम करते थे उनको समान है। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। भट्ट का मानना है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम कर रहे तकरीबन 6000 कश्मीरी पंडित नौजवान हैं, जो बेखौफ होकर घाटी में नौकरी कर रहे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इनके मुताबिक अक़लियत और अक्सरियत फिरके के बीच फासले कम हो रहे हैं और नई नस्ल ये समझ रही है कि तशद्दुद एक बड़ी गलती थी। कश्मीर में नॉर्मल सी चाहे हजारों करोड़ खर्च करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या कोई किसी भी एरिया में, नॉर्मल सी नहीं होगी जब तक लोग जो हैं नॉर्मल सी के लिए प्रयास नहीं करेंगे। उसमें कश्मीरी जो खासतौर पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के, जैसे बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता हम कहते हैं, जब बड़ा भाई अपना फर्ज समझेगा, जब मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ जो है वो आगे आएगा, और मुझे खुशी है इस वक्त आ रहा, यूथ ने समझ लिया, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ हो या हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ हो, उन्होंने समझ लिया है कि जो पीछे हुआ है गलत हुआ है। हम कहते आए हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी चुनने के बजाय बृजलाल भट्ट ने कश्मीर में ही रहकर लोगों की खिदमत को अपना मकसद बनाया। पिछले 20 वर्षों से ये जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के अचबल इलाके में वाक़े विवेकानंद आश्रम के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ इन्होंने जदीद टेक्निक से सेब और अखरोट की खेती को बढ़ावा देकर बंजर जमीन को उपजाऊ बागानों में तब्दील कर दिया है। एक हाई डेंसिटी एप्पल और वालनट ऑर्चर्ड वहां एस्टेब्लिश किया, बहुत बड़ा ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश किया। इट इज ऑन कमर्शियल फूटिंग। इट इज सर्विंग एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव ब्लॉक फॉर द लोकल मेजॉरिटी कम्युनिटी पॉपुलेस।
हम चाहते हैं कि जो उनकी खाली जमीनें हैं या वो ऑर्चर्ड हैं जो प्रोडक्शन कमर्शियल प्रोडक्शन में नहीं है, ऑब्सोलीट वैरायटीज, ओल्ड वैरायटीज। मैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी रहा हूं, इसलिए हमने वहां एक डेमोन्स्ट्रेटिव ब्लॉग बनाया जहां हमारे गांव के दूसरे गांव के लोग आके देखते हैं, वो अपनी अपनी जगह वैसे ऑर्चर्ड बनाते हैं ताकि कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है फिर से एक रिवाइवल की तरफ जाए। तो ये कुछ प्रोग्राम होते हैं। विवेकानंद आश्रम के जरिए बृजलाल भट्ट कश्मीरी पंडितों को उनकी जड़ों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो घाटी में रह रहे हों या नकले मकानी कर चुके हों। आश्रम में स्पिरिचुअल कैंप्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूथ डायलॉग मुनक्किद किए जाते हैं।